नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की। आप लोग सब सुनिए। ओम परमात्मा ने नमः। साधक संजीवनी परिशिष्टों का नम्र निवेदन। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारबिंदु से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई है, वे सब की सब इकट्ठी कर दे तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसे की वैसे ही रहते हैं। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों का सीमा नहीं है। अंत गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों का भी आदि है। अंत कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो और उनकी वाणी कितनी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकते। पखंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़कों को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों, ये तीन प्रस्थान है। शेष सब पद्धतियां है। प्रस्थान तंत्रों में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है, कारण कि अपेक्षा कार्यों में विशेष गुप्त गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थिर होकर कही है। अंत वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्मा क्या है, वह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रस्तुत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रस्तुत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रस्तुत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को सामग्री की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निगुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज,
आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करे, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अंत सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति दृढ़ता होना जोग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसको महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, वह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा निर्गुण, निराकार, निकृष्ट, अधम, अनंतो जनियों के अनंतो जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदेव, मन, इंद्रियों के अधिष्ठान, देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधिज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 19वां 30वां श्लोक तात्पर्य है कि सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होते हैं और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वही से विष निकला, वही से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग देश को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्मा के हृदय में राग देश नहीं रहते, अंत वह परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। वह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करके ध्यान की जरूरत है, ना कान बंद करके नादानुसंधान की जरूरत है, ना नाक बंद करके प्राणायाम की जरूरत है। इसमें ना संयोग असर पड़ता है, ना वियोग का, ना किसी के आने का असर पड़ता है, ना किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र की मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि
सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निगुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता। अंत सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग है। शरीर अपरा को लेकर कर्मयोग है, शरीरी परा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभों में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीरी को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ है, बांधने वाले है और विषय है, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। कर्म में योग ही मुख्य है। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग सब विशेषकर कर्मयोग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी पद का अर्थ कर्मयोग की शिक्षा है। कर्मयोग में 2 विभाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाते हैं और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी ना समझकर वस्तु दूसरे की ही समझकर दूसरे की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वही कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरे की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति
हो जाती है। संयोग का तो वियोग होता है, पर जोग का कभी वियोग नहीं होता। जोग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, देश, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगत समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की वह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती वह होती है कि वह उन वस्तुओं का चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है। जो मिलने और बिछड़ने वाले हैं, वह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य वह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही जोग है। कोई आचार्य पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग वह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग वह क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग वह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग वह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। खर, जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक है, पर भगवान अलौकिक है। खर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अंत कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अंत भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। 6 अध्याय का 47वां श्लोक, गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रस्तुत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है, कारण कि ज्ञान में तो जड़, चेतन, जगत, जीव, शरीर, शरीरी, असत, सत, प्रकृति, पुरुष आदि दो है, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। ज्ञान की परानिष्ठता से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग
दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक, भगवान ने अपने भक्तों को सबसे उत्तम योगी बताया है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। भगवान ने सभी योगी में अपनी भक्ति परायणता बताई है। वह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषय नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें 66वें श्लोक तक भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक, गीता का 7वां 9वां और 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें से 66वें तक श्लोक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात वे भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग की, ज्ञान योग की वर्णन में कर्मयोग, भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्मयोग, ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगी की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही है। योग ज्ञान परा को लेकर और कर्मयोग अपरा को लेकर चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगी की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त वह है कि साधक अपने मत का आग्रह ना रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा ना करे, दूसरे के मत को छोटा ना माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। नमस्कार, आज के लिए।